अमेज़न नाम सुनते ही दिमाग में एक रहस्यमयी दुनिया की तस्वीर बन जाती है ना? सदियों से यहाँ खजानों की कहानियां गढ़ी गई हैं और न जाने कितने खोजकर्ता इसकी गहराइयों में खो गए। लेकिन अब, आज, विज्ञान की मदद से हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, अमेज़न की साइज का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर की। अब इसे ऐसे समझिए कि भारत जैसे 2 देश इसमें आराम से फिट हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा हरा भरा महाद्वीप है। और इस विशाल इलाके में एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ जानते ही नहीं हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न में मौजूद करीब 90% पेड़ पौधे, जानवर और छोटे छोटे जीव जंतु, उनकी तो खोज ही नहीं हुई है अभी तक। मतलब हम इस इकोसिस्टम की बस ऊपरी सतह को ही जानते हैं। पता है, यहाँ करीब 400 अरब पेड़ हैं। यही पेड़ हैं जो हमारी हवा को साफ करते हैं, सांस लेने लायक बनाते हैं। ये जंगल अकेले पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। इसीलिए इसे धरती के फेफड़े कहना बिल्कुल सही है। तो ये कोई दूर दराज का जंगल नहीं है, यह हमारे ग्रह की सांसों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमेशा से लोग अमेज़न को ऑक्सीजन के लिए नहीं जानते थे। सदियों पहले खोजियों को यहाँ एक दूसरी ज्यादा चमकदार चीज खींच कर लाती थी, सोना। और यहीं से शुरू होती है एल डोराडो की मशहूर कहानी। एल डोराडो, सोने का वो खोया हुआ शहर। कहानी कुछ ऐसी थी कि शहर का राजा रोजाना अपने पूरे शरीर पर सोने की धूल मलता था। बस इसी एक कहानी ने यूरोप से आए लोगों को सदियों तक अपना दीवाना बनाए रखा। तो देखिए, 16वीं सदी में यूरोप से खोजियों की लाइन लग गई। अगले 200 सालों तक वो दीवानों की तरह सुनहरे शहर को खोजते रहे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। और फिर आता है साल 1925, जब ब्रिटिश खोजी पर्सी फॉसेट अपने एक काल्पनिक सिटी जी को ढूंढने के लिए अपने आखिरी सफर पर निकले, और फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। फॉसेट के गायब होने के बाद दशकों तक ज्यादातर लोगों ने यही माना कि वो बस एक सपने के पीछे भाग रहे थे। उस वक्त की जो वैज्ञानिक सोच थी वो भी यही कहती थी कि भाई, अमेज़न का माहौल इतना मुश्किल है कि यहाँ कोई बड़ी और विकसित सभ्यता बस ही नहीं सकती। लेकिन क्या हो अगर फॉसेट गलत थे ही नहीं? क्या हो अगर उनके पास बस सही औजार नहीं थे? चलिए अब देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। और यही वो सवाल है जो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक ले आता है। क्या ये मुमकिन है कि फॉसेट की सोच तो सही थी, पर उनके तरीके पुराने थे? क्या वो सही जगह पर खोज रहे थे, बस उनके पास पेड़ों के आर पार देखने की कोई जादुई नजर नहीं थी? और यहीं पर एंट्री होती है एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी की, लिडार। आप इसे जंगल का एक्सरे समझ सकते हैं। होता यह है कि हवाई जहाज या ड्रोन से करोड़ों लेजर बीम्स जमीन की तरफ छोड़ी जाती हैं। ये किरणें पेड़ों के पत्तों के बीच से निकलकर सीधे जमीन से टकराती हैं और वापस लौटती हैं। इससे जमीन का एक इतना डिटेल्ड 3D मैप बन जाता है कि मानो किसी ने एक झटके में सारे पेड़ पौधे गायब कर दिए हों। तो आप खुद ही सोचिए, ये खोज करने के तरीकों में कितना बड़ा बदलाव है। कहाँ जमीन पर घने जंगलों में हाथ में छुरी और कागज के नक्शे लेकर भटकना, और कहाँ हवा में बैठे बैठे पूरे के पूरे शहर खोज निकालना। तो इस जादुई नजर ने आखिर देखा क्या? वो सब कुछ जो जंगल ने सदियों से अपनी हरियाली के नीचे छिपा रखा था। पत्थर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, सड़कों और नहरों का पूरा जाल, दूर दूर तक फैले हुए गांव, ये सारे सबूत इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ एक बहुत ही विकसित और संगठित समाज रहता था। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने 1500 साल पुराना एक पूरा शहर खोज निकाला। तो आखिरकार पर्सी फॉसेट सही साबित हुए, बस उनके पास इसे साबित करने के लिए सही टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ खोए हुए शहरों तक ही खत्म नहीं होती। विज्ञान अब अमेज़न में इंसानी इतिहास को और भी बहुत पीछे ले जा रहा है। जैसे साल 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको सचमुच हैरान कर दिया। कोलंबिया के अमेज़न में 12,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स। इसे पता है क्या कहा जा रहा है? प्राचीन लोगों का सिस्टीन चैपल। जरा सोचकर देखिए, 13 किलोमीटर लंबी चट्टान की दीवार पर हजारों तस्वीरें बनी हुई हैं, और इन तस्वीरों में ऐसे विशाल जानवर हैं जो अब खत्म हो चुके हैं, जैसे कि मास्टोडॉन
और बड़े-बड़े जाइंट स्लॉथ। तो ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक टाइम मशीन है जो हमें सीधे उस दौर में ले जाती है जब दुनिया और अमेज़न का जंगल आज से एकदम अलग हुआ करता था। और देखिए, अमेज़न के इंसानी रहस्य सिर्फ हजारों साल पुराने नहीं हैं, वो आज भी जिंदा हैं। यहाँ आज भी पिरपुकरा जैसे कई कबीले रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो इस जंगल के जीते जागते रहस्य हैं, जिनका इतिहास, जिनकी दुनिया हमारी समझ से आज भी बहुत दूर है। लेकिन अमेज़न के रहस्य सिर्फ इंसानों और उनकी बस्तियों तक ही नहीं है। कई बार तो ये जंगल खुद ऐसे पजल सामने रखता है कि विज्ञान भी हैरान रह जाता है। जैसे फरवरी 2019 में हुई ये घटना, इसने तो वैज्ञानिकों का सिर ही घुमा दिया। एक 10 टन का हम्पबैक व्हेल का बच्चा मिला कहाँ? अमेज़न के जंगल के अंदर, जमीन पर। सोचिए, ये व्हेल समुद्र से मीलों दूर थी, और वो भी उस मौसम में जब उसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। तो सवाल ये है कि वो वहां पहुंची कैसे? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। चलिए, अब एक छोटे पर उतने ही दिलचस्प रहस्य की बात करते हैं। 2013 में साइंटिस्ट को एक पत्ते पर रेशम से बनी ये बहुत ही अजीब सी चीज मिली। इसे नाम दिया गया सिल्कहेंज। बीच में एक छोटा सा टावर और उसके चारों ओर एक बाड़। कोई समझ ही नहीं पाया कि इसका मकसद क्या है। फिर कई दिनों के इंतजार के बाद उस टावर से एक नन्ही सी मकड़ी बाहर निकली और तब जाकर ये पहेली सुलझी। वो बाड़ असल में छोटे कीड़ों को फंसाने के लिए एक जाल थी, ताकि वो उस नन्ही मकड़ी का पहला खाना बन सके। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है ना? तो एल डोराडो की बड़ी बड़ी कहानियों से लेकर सिल्कहेंज मकड़ी के छोटे से रहस्य तक, अमेज़न एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान जब भी किसी एक सवाल का जवाब ढूंढता है ना, तो 10 नए सवाल सामने आ जाते हैं। और यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हर एक सुलझे हुए रहस्य के बदले में ये जंगल हमारे सामने अभी और कितने अनगिनत नए रहस्य खोलने वाला है।